धरना प्रदर्शन दर दर ठोकरे खा रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। कहीं मेरी भी बेटी गई है, मेरे बेटी के साथ भी कोई ऐसा हादसा ना हो जाए तो फिर हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। इसके लिए तो इसलिए मोदी से हम नाराज हैं। जो दंगा हो रहे हैं, आए दिन रेप हो रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि हमें सुरक्षा मिलेगा। हमारे साथ कुछ महिलाएं जुड़ी हुई है। ये महिलाएं जो हैं अपना मांग को लेकर के, मांग इनका क्या है? मांग है सिर्फ और सिर्फ जो है नारी सुरक्षा, जो सरकार को ऐसे ही दे देना चाहिए। जन कल्याण की सरकार जब बात करती है तो उसमें नारी सुरक्षा एक अहम हो जाता है। लेकिन नारी सुरक्षा अब बीते कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, देश में जिस तरीके से माहौल बन रहा है, देश में जिस तरीके से नारियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, देश के कोने कोने से नारी जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे आ रही है। और इनका यही मांग है कि जिस तरीके से जो वादा करके सरकार जो है सत्ता में आती है, जो वादा करके सरकार आती है और ये कहती है कि हम नारी को सुरक्षा देंगे, लेकिन वो सुरक्षा आखिर कहां चले जाता है, उस चीज की कौन बात करेगा। और ये नारी जो है वो बीते धूप में, चाहे बरसात हो चाहे कुछ भी हो, अपनी मांग को पूरा करने के लिए, अपनी सुरक्षा पाने के लिए दर दर भटकती रहती है, दर दर प्रदर्शन करती रहती है। सिर्फ इनका यही मांग है कि नारी को सुरक्षा दिया जाए। अगर सरकार अगर जन कल्याण के लिए बनी है तो सुरक्षा कहां गया फिर? क्या एक महिलाओं को जो है रोड पे आना पड़ेगा अपनी सुरक्षा का मांग करने के लिए? कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ी है, वो सरकार से नाराज हैं। आप किस लिए नाराज है, क्या हो रहा है? हम सरकार से यूं नाराज है, सरकार तो कहती है कि हम महिलाओं को पूरा सुरक्षा देंगे, लेकिन महिलाओं को पूरा सुरक्षा मिल कहाँ रही है। हर जगह देखिए, अब यही मणिपुर का ले लीजिए, महिला रेप और लड़कियों का स्कूल में कोई चीज़ की सुविधा नहीं रहती है, टॉयलेट नहीं है, पानी नहीं है, और वैसे भी कोई चीज़ जैसे इस्तेमाल करने की चीज़ होती है लड़कियों आपको का। डर लगता है कि आपकी भी बेटी है, आपकी भी सारी चीजें? डर तो लगती है, मेरी भी लड़की है, मैं खुद हूँ, कहीं मैं ही बाहर गई, मेरे साथ कोई घटना घट गई तो इसके साथ कौन जिम्मेवार होगा? सरकार होगी। बीते दिनों में एक बात बताइए, हम लड़कों को बहुत छूट देते हैं ना, कि ये लड़के 10 बजे भी आए, 12 बजे भी है, 11 बजे भी है, लेकिन लड़कियों को छूट नहीं मिलता है। हमारे लिए तो लड़का और लड़की बराबर है, हम तो लड़कियों को भी छूट देते हैं, लेकिन छूट दे तो किस आधार पर दे? मोदी सरकार तो ये कहती है कि हम महिलाओं को पूरा सुरक्षा देंगे, लेकिन महिलाओं को पूरा सुरक्षा मिल कहाँ रही है? जिस तरीके से देश में हो रहा है, अत्याचारी हो रही है, उसके ऊपर हम धरना प्रदर्शन दर दर ठोकरे खा रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। बेटी है आपकी भी? तो कभी डर लगता है जब घर से निकलती है, रात में लेट आ जाती है? बिल्कुल डर लगता है कि कहीं मेरी भी बेटी गई है, मेरे बेटी के साथ भी कोई ऐसा हादसा ना हो जाए तो फिर हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। इसके लिए तो इसलिए मोदी से हम नाराज हैं। बहुत ही शर्म की बात होती है कि देश के अंदर जब हम सरकार चुनते हैं तो सरकार चुनते हैं जन कल्याण के लिए और नारी सुरक्षा के लिए। अगर उन्हीं नारी को अगर रोड पे आना पड़े, अपनी मांग को लेकर के आना पड़े, बीते धूप में बैठना पड़े और सरकार उसका सुनवाई ना करे, सरकार में बल्कि सरकार के अंदर तो मंत्री भी है, स्मृति ईरानी हो गई मंत्री, बहुत ऐसे मंत्री जो महिलाएं हैं, आपको नहीं लगता कि उनसे आपको कोई आशा नहीं है कि करेंगी कुछ? मुझे तो आशा नहीं लग रहा है। ये जो दंगा हो रहे हैं, आए दिन रेप हो रहे हैं, तो मुझे तो आशा नहीं लग रहा है कि हमें सुरक्षा मिलेगा। तो आप एक बात बताइए, देश की राष्ट्रपति भी महिला है, देश की मंत्री भी जो है वो महिला है, मतलब कुछ मंत्रियां ऐसी हैं, निर्मला सीतारमण हो गई, स्मृति ईरानी बहन महिला बाल विकास मंत्री भी मंत्री महिला ही हैं, उनसे आपको कोई उम्मीद नहीं है कि वो देंगी? हमें अभी तो उम्मीद नहीं लग रहा। उम्मीद होती तो हम क्यों सड़क पर उतर के आते, क्यों धरना प्रदर्शन करते? अगर उम्मीद होती तो कोई तो उम्मीद की रोशनी दिखती ना हमें, तो उम्मीद तो हमें ऐसा कोई दिख नहीं रहा है। कहाँ से आए हो आप लोग? हम लोग पूर्वी दिल्ली से हैं। पूर्वी दिल्ली से? जी। अच्छा, पूर्वी दिल्ली से आए हैं? पूर्वी दिल्ली सोनिया विहार से आए हो। सोनिया विहार से आए हो आप लोग, सारे के सारे वहीं से आए हो? जी। ठीक है, तो एक बात बताइए, जिस तरीके से, किस बात का डर है आप लोगों को, जिस तरीके से अभी हमारे देश में है? डर ये है कि लड़कियां जैसे स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, कहीं बीच में कोई हादसा ना हो जाए, हाँ, तो उस चीज़ पे हमें डर लगा रहता है हर समय, हर वक्त। अच्छा, एक बात बताइए, आने वाले टाइम में चुनाव भी आने वाला है, विधानसभा का भी है, और आप जो आम चुनाव देती हैं, वोट देती हैं लोकसभा का, वो भी चुनाव आने वाला है अगले साल, तो क्या लगता है मोदी जी को चुनेंगी आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें तो मोदी को सीट से उतारनी है, हमें तो हटानी है। हम तो किसी और को ले आएंगे ना जो हमारी सुरक्षा करे। क्या ऐसे कारण हो गए जिससे आप मोदी सरकार से नाराज हो? मोदी सरकार आज तक 9 साल हो गए मोदी सरकार को आते आते, हमें क्या सुविधा मिली है? कुछ भी सुविधा नहीं मिली है।
अच्छा एक बात बताइए मैडम कि जिस तरीके से सरकार ना अभी भी ये कहती है कि हम 9 साल हमने बहुत अच्छा काम किया है, 9 साल में बहुत लोग खुश हुए हैं, आपको लगता है कि 9 साल में हम लोग खुश हुए हैं? आप लोग खुश हम हैं? तो बिल्कुल खुश नहीं है। क्या काम करके दिखाए हैं? हमें देखने में तो कोई काम ऐसे नहीं लग रहा है कि वो मतलब किए। वो तो कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, बुरे दिन जाएंगे। अच्छे दिन क्या आएंगे? अच्छे क्या आएंगे और बुरे हो गए। जो पहले था उससे भी बुरे ही हालात आ गए कि भूखे मरने के मतलब उस पे पब्लिक आ गई है, भूखे मर रही है। महंगाई तो आसमान छू रही है। सिलेंडर 1100 रुपये हो गए, आटा 40 रुपये 50 रुपये किलो मतलब हो गए, टमाटर 250 300 रुपये तक पहुंच गई है। तो क्या पब्लिक खाए और क्या बचाए? अभी प्याज देख लीजिए 30 से 40 रुपये किलो मिल रही है बाजारों में। तो गरीब इंसान कहाँ से इतना लाएगा? जो कमाई हो नहीं रही है तो खाएगा कहाँ से? अच्छा एक बात बताइए, जिस तरीके से महंगाई और बेरोजगारी, अगर आपको लगता है कि जो पब्लिक है जैसे आप लोग हो, ये महंगाई और बेरोजगारी एक बहुत अहम मुद्दा हो जाएगा आगे आने वाले चुनाव में, इसी पे वोट पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल अहम मुद्दा ये होगा, क्योंकि इस चीज को लेकर के तो मोदी को हम भगाना चाहते हैं। मोदी जब से आए हैं, जब से कोई चीज सस्ती नहीं हुई है, ना कोई चीज की सुविधा मिली है हमें। बिल्कुल सब महंगी है चीज, सब महंगी होती गई है। तो इनका कहना था कि जब से मोदी सरकार आई है तब से सारी चीज़ें जो है महंगी होती गई है। और क्यों ना हो, क्योंकि देखो महंगाई और बेरोजगारी और एक नारी सुरक्षा ये अहम हो गया है बीते कुछ महीनों में भारत में। और इसी को लेकर के जो है आने वाला आगामी लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, इसमें जनता है वोट देने वाली है। बहुत पैमाने पर जो जनता है वो सरकार से नाखुश है और उनका ये कहना है कि सरकार ने जिस वादा किया था, महिला सुरक्षा का वादा किया था, महिला सुरक्षा कहाँ है वो इनको दिख नहीं रहा है। इनके बच्चे भी हैं घर में और इस बात का भी उनको डर है।